भूलूं न तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदौ तुलसीदास पुनि कागभूषुंड खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चालन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राण वल्लभम, उर्मिला रमणं वंदे कीर्तिकांतं नमाम्यहम्। प्रभु अवतार कथा भूमि गाई, तब शिशु चरित कहे सी रेख ध्वज सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। काम कोटि यत्नन से, काम कोटि यत्न से छूटे नाही जन्म मृत्यु। एक राम नाम सो सो बंध सब तारे हैं, कोटि कोटि मंत्रन से अंतर ना शुद्ध हो। राम ही का नाम एक कलिमल सब जारे हैं, कोटि कोटि वस्तु पाय तृष्णा नहीं दूर हो। एक राम नाम सब तृष्णा को विदारे हैं, कोटि कोटि देवन को ध्याए नहीं राम मिले। और राम ही के ध्याए निर्भय राम को निहारे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीता रामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान भूधावन महेश्वर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज और कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के प्रणेता कहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंग से जुड़े हुए समस्त समाधानी महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस भव्य एवं पावन कार्यक्रम के संचालक संयोजक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता बहन श्रीमती यशोदा साहू जी एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे मानस मधुकर पंडित गोस्वामी जी महाराज। आइए प्रभु की असीम अनुकंपा और आपके सौजन्य से जो समय प्राप्त हुआ है, कथा यात्रा पर चलने का प्रयास करें। कथा के क्रम में कल एक मधुर चौपाई भगवान की शिशु लीला से संबंधित पढ़ी गई थी, उसी पर आज कुछ कहने का प्रयास होगा। भगवान के नाम का वर्णन करने के पश्चात गोस्वामी जी महाराज भगवान के रूप का वर्णन करते हैं
और रूप वर्णन में भगवान के अंग प्रत्यंग की चर्चा गोस्वामी जी महाराज ने की है। इसी तारतम्य में गोस्वामी जी महाराज जो बात कहते हैं, बोले रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहै, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहै, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। भगवान के चरणों में जो रेखाएं हैं तथा रेखाओं को देखकर अथवा भगवान के चरणों में जो रेखाएं सुशोभित हो रही हैं, आगे कहा भगवान के चरणों में जो नूपुर लगे हुए हैं, भगवान जो नूपुर पहने हुए हैं, उनकी मधुर आवाज को सुनकर मुनियों का मन भी भंग हो जाता है। मुनिगण आकर्षित हो जाते हैं उस मधुर ध्वनि को सुनकर, जो ध्वनि भगवान के पायल से निकलती। आइए, रेख कुलिस ध्वज अंकुश शोभे। अभी मानस जी की जितनी प्रतियां प्रायः प्रचलित हैं, चाहे वो पंडित ज्वाला प्रसाद जी की हो अथवा हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की प्रति हो अथवा अंजनी नंदन शरण जी का मानस व्यूस हो, इन सभी ग्रंथों को अवलोकन करने पर ऐसा पता चलता है कि भगवान के चरणों की 3 रेखाओं का ही वर्णन है। ऐसा इन टीकाकारों ने कहा है। प्रथम चरण में इस पंक्ति के जो बात कही गई है, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहै, यहाँ इन सभी टीकाकारों ने रेख का अर्थ चिन्ह लिया है। रेख का अर्थ चिन्ह लिया है जो संकेतक है, और 3 चिन्ह बता रहे हैं। कुलिस अर्थात वज्र, पश्चात ध्वजा और अंकुश। बालक राम के चरण में 3 रेखाएं प्रतिपादित की जा रही हैं, लेकिन उत्तरकांड में एक साथ 4 चिन्हों का वर्णन किया गया है। इस पर संभवतः बाद में चर्चा होगी। प्रथम दृष्टया प्रायः अधिकतर टीकाकारों ने 3 चिन्हों का होना कहा है, परंतु दंडी स्वामी स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती जी ने प्रथम शब्द रेख का जो अर्थ लिया है, उसके आधार पर भगवान के चरणों में इस समय 4 रेखाओं का होना सिद्ध होता है। रेख का अर्थ उन्होंने ऊर्ध्व रेखा कहा है। रेख माने ऊर्ध्व रेखा, पश्चात रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, अनूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। 4 यदि चरण चिन्ह मान लिए जाएं तो भी आपत्ति नहीं है, जैसा कि आगे 4 चिन्हों का होना स्पष्ट होता है। यूं तो भगवान के प्रत्येक चरणों में 24-24 रेखाएं कही जाती हैं, और इस संबंध में ग्रंथों में अनेक प्रमाण प्राप्त भी होते हैं। तदनुसार यहाँ 24 चिन्हों का 24 दूनी 48 चिन्हों का वर्णन संक्षेप में ही सही क्यों नहीं हुआ, एक प्रश्न बनता है। इसका कारण ये कहा है मानस मनीषियों ने कि चूंकि प्रभु अभी शिशु हैं, बहुत छोटे हैं, भगवान शैशवावस्था के हैं, और इस अवस्था में पतली पतली बारीक बारीक रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। जो चरण चिन्ह इस समय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं चरण चिन्हों का वर्णन यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज करते हैं, ऐसा मानस मनीषियों ने कहा। भगवान के चरणों में जो एक एक चरण में 24-24 रेखाएं हैं, उसके संबंध में तो बड़ा विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। मैं निवेदन करूं, भगवान के एक चरण में पहले दक्षिण चरण की बात हो, भगवान के दक्षिण चरण में प्रथम ऊर्ध्व रेखा, पश्चात स्वस्तिक,
दो हो गए। अष्टकोण श्री अर्थात लक्ष्मी, हल मूसल, सर्प सर, अंबर, कमल, रथ, वज्र, यौ, कल्पवृक्ष, अंकुश, ध्वजा, मुकुट, चक्र, सिंहासन, यमदंड, चामर, छत्र और नर अर्थात पुरुष, और 24वें नंबर में जयमाला। ये चिन्ह भगवान के एक चरण में है। भगवान के वाम चरण के चिन्ह, बाएं चरण में भगवान के जो चिन्ह है 24, उनके संबंध में ग्रंथों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरयू, गोपद, पृथ्वी, कलश, पताका, जम्बूफल, अर्धचंद्र, शंख, षटकोण, त्रिकोण, गदा, आत्मा अर्थात जीवात्मा, बिंदु, शक्ति, अमृत का कुंड, त्रिवली, मीन ध्वज, पूर्ण चंद्रमा, वीणा, वेणु अर्थात बंसी, धनुष, तुनीर, हंस और चंद्रिका। ये चिन्ह भगवान के बाएं अंग में अंकित हैं। इस तरह 24 रेखाएं भगवान के प्रत्येक चरणों में कहे गए हैं। भगवान के चरणों में जो जो रेखाएं हैं वही रेखाएं श्री सीता जी के चरणों में भी विद्यमान है। और अंतर केवल इतना है कि एक का बायां दूसरे का दाहिना। भगवान श्री राम के बाएं चरण में जो चिन्ह अंकित है वही श्री जी के दाहिने चरण में है, और श्री जी के बाएं चरण में जो चिन्ह अंकित है वे चिन्ह भगवान के दाहिने चरण में। अंतर दोनों में कुछ है नहीं। ऊर्ध्वरेखा स्वस्तिक अरुअष्टकोण लक्ष्मी हल मूसल शेष सर जन जिय जो हहि ज्यावहि मुनिंद्र सिया पद कज चिन्ह राज। श्री सीता जी के और भगवान राम जी के चरणों में जो चिन्ह है, इन चिन्हों को, प्रत्येक चिन्हों को चिन्ह राज कहा कवि ने। ध्यावहि मुनिंद्र सिय पद कज कंज चिन्ह राज। और ये चिन्ह प्रभाव क्या डालते हैं? तो बोले संतत सहायक सुमंगल संदोहि ऊर्ध्वरेखा स्वस्तिक अरुअष्टकोण लक्ष्मी हल मूसल शेष सर जन जिय जो हहि अंबर कमल रथ वज्रयव कल्पतरु अंकुश ध्वजा मुकुट मुनि मनमोहि। एक एक चरण चिन्ह मुनियों के मन को हरण करने में सक्षम है। चक्रजू सिंहासन रुयम दंड चामरयो छत्र नर जयमाल वाम पद सोहहि। तो सरयू दक्षिण पद गोपद महि कलश पताका जम्बू फलयर चंद्र राजहि। शंख षटकोण तीन कोण गदा जीव बिंदु शक्ति सुधा कुंड त्रिवली सुध्यान काजहि। मीन पूर्ण चंद्र वीणा बंसी और धनुष तूण हंस चंद्रिका विचित्र 24 विराजहि। एते चिन्ह जनक किशोरी पद पंकज में और तपसी मंगल मूल
सब सुख साजही। इस तरह के चिन्ह भगवान के चरणों में सुशोभित हो रहे हैं। विद्वानों का ऐसा मत है कि ये 24 चरण चिन्ह भगवान के जो है ये 24 घंटे जीव मात्र की रक्षा करते हैं। अर्थात 24 चरण चिन्हों में से एक चरण चिन्ह का ध्यान भी यदि आ गया, एक चरण चिन्ह का चिंतन भी यदि प्राणी मात्र कर लेता है तो उसके जीवन की रक्षा हो सकती है और सभी प्रकार के सुख उसे प्राप्त हो सकते हैं। एक चरण चिन्ह का स्मरण करने पर निकटवर्ती अन्य चरण चिन्हों की ओर ध्यान जाएगा ही। ध्यान को जाने से कोई रोक नहीं सकता। एक अच्छी बात और, भगवान श्री सीताराम जी में कोई भेद नहीं है। गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तदनुसार यदि भगवती के चरण चिन्हों का स्मरण किया जाए तो भगवान के चरण चिन्हों का स्मरण स्वयमेव हो जाता है। अथवा अगर श्री जी के बाएं चरण के चिन्हों का स्मरण किया जाए तो भगवान के दाहिने चरण के चिन्हों का स्मरण हो जाता है। इस तरह केवल एक पद के स्मरण करने से दो चरणों का स्मरण और दोनों चरणों का स्मरण करने पर चारों चरणों का स्मरण स्वयं हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान के चरणों में जो पायल लगे हुए हैं, भगवान जो पायल पहने हुए हैं, उनकी ध्वनि जब निकलती है तो उस ध्वनि के कान में पड़ते ही मुनियों का ध्यान छूट जाता है। मुनि मन मोह है, नूपुर ध्वनि सोनी मुनि मन मोह है। ऐसा हुआ कभी? कोई प्रमाण? बोले बहुत प्रमाण है। नूपुर की आवाज को तो छोड़ दीजिए, नूपुर से जो ध्वनि निकलती है वो तो प्रभावित करेगा ही। अगर नूपुर न भी हो, वैसे भगवान बिना नूपुर के रहते नहीं है। भगवान के पद चाप की जो ध्वनि है उसी से मुनियों का ध्यान टूट जाता है। आइए, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लखन लाल जी के साथ पुष्प वाटिका में पधारे हैं पुष्प लेने के लिए। और पुष्प वाटिका में भगवान जब गए तो एक चौपाई गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चहु दिस चितई, चहु दिस चितई पूछी मालीगण, चहु दिस चितई पूछी मालीगण, लगे ले नतल फूल मुदित मन। आचार्यों का कथन है कि भगवान सबसे पहले वैसे तो चारों दिशाओं पर निरीक्षण किया, चारों ओर दृष्टि डाली और उसके पश्चात भगवान जो है वो सर्वप्रथम पूर्व दिशा में जाते हैं। पूर्व दिशा में जब भगवान गए तो वहां पूर्व दिशा में जो माली है वो सामान्य माली नहीं है। पूर्व दिशा में कहते हैं कि पुलह ऋषि, पुलह नाम के ऋषि माली के रूप में वहां विराजमान। और भगवान ने कुमार लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ और माली से अनुमति मांग लो कि हमें पुष्प चाहिए, हम बाग में प्रवेश करना चाहते हैं। भगवान खड़े रहे और लखन लाल जी जब पुलह के पास गए, लक्ष्मण को देखकर पुलह ऋषि ने कहा माली के रूप में, बोले श्री राम जी को बुलाओ, उनसे बात होगी। तो लखन लाल जी ने निवेदन किया प्रभु से, प्रभु पहुंचे उनके निकट। तब माली ने जब भगवान के रूप को देखा तब कहते हैं कि उस माली ने कहा, प्रभु अनुमति नहीं मिलेगी, इस बाग में आप नहीं जा सकते। भगवान ने पूछा, विनोदी बातें हैं, भगवान ने पूछा क्यों नहीं जा सकते, हमें पुष्प चाहिए। और तब ऋषि ने कहा माली के रूप में, भगवान आपका जो स्वरूप है, आपका जो रंग है वो इतना सुंदर है कि इतने सुंदर तो इस बाग के फूलों में सुंदरता नहीं है भगवान, इसलिए आपका रूप जो है वो फूलों से अत्यधिक सुंदर है। तो फूलों की क्या
आवश्यकता, और कोमल इतने हैं आपके शरीर कि जिन हाथों से आप फूल चयन करेंगे ना भगवान, वो फूलों की पंखुड़ियां आपके हाथों में चुभ सकती है। ऐसा सुकुमार आपका बदन, इसलिए हे नाथ, ऐसे बगीचे में हम तो आपको नहीं जाने देंगे, आपको बड़ी पीड़ा होगी। तब कहते हैं कि भगवान उस दिशा से फिर दक्षिण द्वार पर चले गए, और दक्षिण द्वार पर जब गए तो वहां भी एक माली विराजमान है। सारे मुनि हैं और सबका मन भगवान के रूप लावण्य को देखकर मोहित हो रहा है। दक्षिण के द्वार में जब भगवान पधारे तो वहां वैशंपायन मुनि, वैशंपायन जी जो है वो माली के रूप में विराजमान है। उनसे भगवान ने अनुमति मांगी कि हमें फूल लेना है, बगीचे में प्रवेश की अनुमति दी जाए। तो वैशंपायन ने कहा कि भगवान अनुमति तो। राम जी ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमारे बाग में जो नीलकमल खिले हुए हैं ना, वो नीलकमल आपकी सुंदरता के सामने कुछ भी नहीं है भगवान। और बगीचे के जो कमल के फूल हैं उनमें भंवरे मंडराया करते हैं। यदि आपको प्रवेश दे दिया जाएगा, आप वाटिका में प्रवेश कर जाएंगे, तो उन कमल फूलों के ऊपर मंडराने वाले जो भंवरे हैं, वो कमल को छोड़कर आपके मुख कमल अथवा आपके अंग प्रत्यंग में भंवरे आने लगेंगे, और उससे आपको पीड़ा होगी हे देव। इसलिए आपको अनुमति बगीचे में जाने की नहीं होगी। और तब भगवान पश्चिम द्वार पर चले जाते हैं। तो पश्चिम द्वार में जो माली है वो और कोई नहीं, भृगु ही है। भृगु ऋषि है वहां पर। और भृगु ऋषि ने जब भगवान के सुकोमल अंगों को देखा तो उन्होंने भी यही बात कही कि हमारे बगीचे के जो फूल हैं वो कठोर हैं, और आपके हाथ तथा आपके चरण अत्यंत कोमल हैं, छेद बना देंगे, इसलिए अनुमति नहीं। और अब भगवान उत्तर द्वार पर गए। जिस समय भगवान उत्तर द्वार पर विराजते हैं, उस समय ये तीनों दिशाओं के माली वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। और सब इकट्ठे जब हो गए तब वहां भगवान ने अनुमति मांगी। तो वहां पर दास्य भाव के रसाचार्य महर्षि अंगिरा, ये दास्य भाव के आचार्य हैं, महर्षि अंगिरा विराजमान थे माली के रूप में। उन्होंने भी यही बात कही कि हे प्रभु, आपके चरण इतने कोमल हैं, यदि फूल की एक पंखुड़ी भी इसमें पड़ जाए तो चरणों में छेद हो जाए। आगे बातें और है, लेकिन बात यहाँ तक कही जा रही है इसलिए कि मुनियों का मन मोहित हो जाता है। और यही बात गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा कि नो पुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। थोड़ा विचार करें, भगवान के चरणों में ये जो रेखाएं हैं, 48 रेखाएं, इन रेखाओं में से कुछ रेखाओं का प्रभाव क्या है? आखिर यहाँ पर कवि ने, गोस्वामी जी महाराज ने केवल 3 अथवा 4 रेखाओं की चर्चा क्यों की? 4 अथवा 3 रेखाओं की चर्चा इसलिए की क्योंकि हम जीवों के लिए इन 3 या 4 रेखाओं का चिंतन ही पर्याप्त है। इतने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। और दूसरी बात निवेदन की जा चुकी है कि भगवान के चरण इतने कोमल हैं, अभी भगवान की अवस्था बहुत थोड़ी है, इसलिए भगवान के चरणों में जो रेखाएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। कवि को जो जो रेखाएं दिख पड़ी, उन्हीं रेखाओं का वर्णन कवि ने यहाँ पर करना उचित समझा है। भगवान के चरणों की जो रेखाएं हैं, इसका चिंतन हम जीवों के लिए अत्यंत लाभकारी है। और इन्हीं चरण चिन्हों का चिंतन तो गिरिधराज जटायु ने किया था। प्रभाव क्या पड़ा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले आगे परा। जब रावण ने गिरिधराज जटायु के दोनों पंख काट दिए, काटे से पंख परा खगधरनी, सुमिरी राम के अद्भुत करनी। पश्चात भगवान आए, और भगवान जब आए तो क्या देखा? बोले आगे परा। गिरिधराज
गीधपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। ये गीधराज जटायु भगवान राम के इन्हीं चरण चिन्हों का स्मरण कर रहे हैं, इन्हीं चरण चिन्हों को ध्यान में रखकर चिंतन कर रहे हैं। यदि वे चाहते तो रावण की 20 आंखें निकाल सकते थे। जब एक चोंच का प्रहार किया तो रावण धराशायी हो गया, बेहोशी आ गई रावण को। और जब रावण बेहोश हो गया तो आंखें निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। ध्यान लगाकर वहीं पर बैठ गया। सीता जी को सुरक्षित रखने के पश्चात और ध्यान के द्वारा गीधराज जटायु यही देख रहे थे कि अभी भगवान सीता को खोजते हुए कहां तक पहुंचे। कदाचित श्री राम यहाँ तक आ जाए तो भगवती को लेकर चले जाएं। ये चिंतन कर रहे थे गीधराज जटायु। और इस चिंतन का परिणाम क्या हुआ? पक्षी के दोनों पंख काट दिए गए हैं। भगवान राम जब आए, उन्होंने देखा तो गीधराज जटायु चिंतन में मस्त है भगवान के चरण रेखाओं के। भगवान प्रसन्न हो गए, उठाकर गोद में ले ली और भगवान ने अपनी जटा को खोल दी। जटा संकल्प का सूचक है। जब वनवास हुआ था, भगवान का जटाएं बांधी थी श्रृंगवेरपुर में। बट का दूध मंगाकर आज पहली बार भगवान ने जटा खोली, इसलिए कि पंख के काटे जाने पर जो धूल कण लगे हुए हैं घाव में, उन्हें अगर हाथों से झड़ाया जाएगा तो पीड़ा होगी। इसलिए जटा को खोलकर बाल से झड़ाया भगवान ने। जटायु से पूछा, पीड़ा नहीं हो रही है? जटायु से पूछा गया, पीड़ा नहीं हो रही है? जटायु ने कहा, भगवान, पीड़ा होना शरीर का धर्म है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए पीड़ा का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और इसका परिणाम आगे जो आता है, भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करने पर पंख काटे जाने के बाद भी पीड़ा नहीं हो रही है। और अंत में भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान देते हुए कहा कि मैं तुम्हें अजर अमर बना देता हूं। जटायु ने कहा, ना भगवान, नहीं, मुझे अमर होने की आवश्यकता नहीं है। इस शरीर में अब प्राण रखने की आवश्यकता नहीं है। राम जी ने पूछा, सब लोग तो जीना ही चाहते हैं, दवा खाकर इंजेक्शन लगवा कर लोग जीना चाहते हैं, और मैं तुम्हें अजर अमर बनाना चाहता हूँ, तुम जीना क्यों नहीं चाहते? और तब जटायु ने कहा, भगवान, ऐसी मौत कभी हो सकती है? आपकी गोद में मैं बैठा हुआ हूँ, क्या ऐसी मौत कभी आ सकती है? बोले, इसलिए मैं अपने शरीर में प्राण को रखना नहीं चाहता। और भगवान हार गए वहां पर जटायु के सामने। भगवान ने कहा, अच्छा, तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, जाओ जाओ हे भक्तराज, जाओ जाओ हे भक्तराज, जाओगे मेरे धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, कर ऋणी चले इस राम को तुमने मुझे ऋणी बना दिया। आज भगवान जगतपति होते हुए गीधराज जटायु के ऋणी हो गए। क्यों? इसलिए कि आगे परा गीधपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। श्री राम के चरण कमलों की रेखाओं का स्मरण करने के प्रसाद पर भगवान ने कहा जटायु से, मांगो वरदान। ये सब चरण चिन्हों के स्मरण का फल है। मांगो वरदान पियतात मोहि बिछुरती बार, और देगा सब हार यह राम रुचि तुम्हारी। मैं सत्य संकल्प हूं जटायु, मांग लो जो मांगना है, और जो मांगोगे ये राम तत्काल देने के लिए तैयार है। जटायु ने कहा, आप देंगे क्या भगवान? आपके पास है क्या? रहने के लिए झोपड़ी भी तो नहीं है। देंगे कहा आप, क्या देंगे आप? आज रहा क्या तुम्हारे पास, तो देखूं महाराज को विराग वेशधारी। मैं महाराज बैरागी बने फिर रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए, क्या दे सकते हैं आप? तब श्री राम ने कहा, जटायु, तुम जानते नहीं हो, जानते नहीं हो, अवधेश हूँ रमेश हूँ मैं, अखिल भुवनेश वैकुंठ को बिहारी मैं।
सारे जगत का स्वामी मैं ही हूँ जटायु, जो चाहो मांगो। जटायु ने कहा अच्छा भगवान आप जगतपति हैं, मैं जानता हूँ, सारे संसार की सारी संपदा केवल और केवल आपकी है भगवान, लेकिन इतना बता दीजिए इस समय मैं कहाँ हूँ, इस समय मैं कहाँ हूँ? श्री राम ने कहा मेरी गोद में। जटायु ने पूछा इसका तात्पर्य है कि आपने मुझे गोद ले लिया? राम जी ने कहा हाँ गोद ले लिया। तब जटायु ने कहा ले लिया है गोद याते। हे प्रभु जब आपने मुझे गोद ही ले लिया है तो आपकी सारी संपत्ति का अधिकारी तो मैं हो गया ना। जैसे ही आपने गोद में लिया उसी समय ये जगत मेरा हो गया। अब बताइए आपके पास देने के लिए क्या है? और तब भी भगवान ने कहा एक वस्तु मेरे पास देने के लिए है। तब वो वस्तु कौन सी? वो वस्तु ये है अविरल भगति मांगी बर, अविरल भगति मांगी बर गीध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जो सौभाग्य चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ, श्री राम ने अपने पूज्य पिताजी महाराज की अंत्येष्टि नहीं की, आज गीधराज जटायु की अंत्येष्टि भगवान स्वयं कर रहे हैं। और वो भी किस प्रकार से? तो जो विधि है उस विधि के अनुसार कर रहे हैं। अविरल भगति मांगी बर गीध गयो हरिदाम, देहि की क्रिया जथोचित, उचित तरीके से जैसा शास्त्रों का विधान है। एक पक्षी का अंतिम संस्कार शास्त्रीय विधानों के अनुसार संपन्न होने जा रहा है। और कथा तो ये सुनी है हमने, बोले निज कर कीन्ही राम। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण पूज्य चाचा जी का अंतिम संस्कार मैं पवित्र भूमि में करना चाहता हूं, इसलिए तुम शेष के अवतार हो, तेरे सिर के ऊपर धरती धरी गई है, पता लगाओ कौन सी भूमि पवित्र है, अत्यंत पवित्र है। अब पृथ्वी अपने आप पवित्र होती नहीं, क्योंकि पृथ्वी में के हर स्थान पर या तो कोई ना कोई मरा है या कोई ना कोई जन्मा है। चींटियां तो मरी हैं कम से कम, तो पवित्र नहीं होती है, पवित्र करना पड़ता है। लखनलाल ने कहा भगवान धरती पवित्र बिल्कुल भी नहीं है, तो भगवान ने कहा पवित्र स्थल में इनका अंतिम संस्कार होना, इससे लकड़ियां ले आओ और निज कर कीन्ही राम। अपने बाएं हाथ की हथेली पर चिता सजाई भगवान ने और जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। कारण क्या था? तो सुमिरत राम चरण जिन रेखा, राम चरणों के स्मरण करने का ऐसा परिणाम। 4 चरण चिन्ह यदि मान लिए जाएं तो 4 चरण चिन्हों का पृथक पृथक रूप से प्रभाव। आचार्यों ने कुछ ऐसा कहा है, मन ही मतवारो अनंग हाथ आवे नाही, ताके लिए अंकुश लय धार्यो हिये ध्याइये। भगवान के चरणों में अंकुश का जो चिन्ह है सब जानते हैं। अंकुश एक छोटा भाला होता है जो महावत के पास होता है, इतना बड़ा विशालकाय हाथी, और विशालकाय हाथी को कंट्रोल करने के लिए, अपने वश में करने के लिए अंकुश का प्रयोग महावत करता है। इसी तरह भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में अंकुश की जो रेखा है, वो अंकुश की रेखा हमारे मतवाले मन को वश में करने के लिए काफी है। मन ही मतवारो मतंग हाथ आवे नाही, मतंग कहा गया यहाँ पर मन को, अत्यंत वेगवान है मन, उनको वश में करने के लिए भगवान के चरण कमल में स्थापित जो अंकुश की रेखा है उसका ध्यान करना चाहिए। ऐसे ही पुलिस पाप पर्वत के फोरिबे को, भक्त निधि जोरिबे को कंज मन ल्याइए। इसी प्रकार से जो वज्र का चिन्ह है भगवान के चरणों में, ये वज्र का चिन्ह हमारे जीवन के जो पाप रूपी पर्वत है,
हजारों पाप प्रतिदिन हमारे द्वारा जो हो रहे हैं, यही पापों का पर्वत है। उन पापों के पर्वतों को विदीर्ण करने के लिए, तोड़ने फोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए, अर्थात पापों को मिटाने के लिए भक्त निधि जोरिबे को कंज मन ल्याइए, और भक्ति की निधि प्राप्त करने के लिए जो भगवान के चरण में कमल की रेखा है उसका ध्यान करना चाहिए। छिन में सभी तो होत कली की कुचाल देख, ध्वजा सो विशेष जानो अभय को विश्वास है। हम कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग के लिए गोस्वामी जी महाराज ने जो बात कही बालकांड में, बोले ध्यान प्रथम जुग मख विधु दूजे, द्वापर परितोषीय प्रभु पूजे, तो कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जनु मन मीना। पापों का भंडार है इस कलयुग में, विकार ही विकार हैं। इन विकारों को नष्ट करने के लिए भगवान के चरण में जो ध्वजा का चिन्ह है, जैसे ध्वजा जब रथ में फहराई जाती है और उस रथ में विराजमान होकर रथी जब चलता है, उन फहरते हुए पताका को देखकर वीरता का संचार होता है, अच्छे भाव जागृत होते हैं, उमंग आता है आदमी के शरीर में। इस तरह यहाँ रेखाओं का प्रभाव भी हमारे लिए ऐसा कहा गया है। और एक निवेदन करूं मैं, चौथी रेखा का वर्णन जो उत्तर कांड में मैंने संकेत किया था, उत्तर कांड में जहां पर चारों रेखाएं एक साथ है, यहाँ आचार्यों ने ज्यादातर तीन ही माने। जे चरण शिव जब पूज्य रज शुभ, परसि मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि वंदिता, त्रैलोक्य पावन सुरसरी। अब कहा गया ध्वज पुलिस अंकुश कंज जुत बन, फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे। इस तरह भगवान के चरणों की रेखाओं पर थोड़ी सी चर्चा। आइए, समय अपनी पूर्णता पर है, इसलिए अपनी वाणी को यही विराम देते हुए सादर आमंत्रित करूं आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।